नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन पर बताना है तेल पूरित केबल और गैस पूरित केबल में कौन सा चालक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है तेल पूरित केबल और गैस पूरित केबल में कौन सा चालक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, टॉस चालक तार, बी है नली के समान चालक तार, सी है दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें दोस्तों, तेल पूरित केबल और गैस पूरित जो केबल होते हैं उनमें जो चालक तार लिया जाता है वो किस प्रकार का लिया जाता है, खोखले प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 20 का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। क्योंकि तेल पूरित और गैस पूरित जो केबलें होती हैं, तेल पूरित केबल में तेल भरा जाता है और गैस पूरित केबल में गैस भरी हुई रहती है। तो जो मेन जो चालक होता है दोस्तों वो किस प्रकार का रहता है, एक खोखला, इस प्रकार से खोखली एक नली होती है। खोखली नली में दोस्तों तेल या इसमें क्या भरा जाता है, गैस भरा जाता है। यहाँ से पूछा जाए गैस पूरित केबल में कौन से प्रकार की गैस भरी जाती है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी होगी, SF6। कौन सी गैस भरी जाती है, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है शुरुआत करने के बाद एकल फेज प्रतिशतक संपीड़क मोटर की शुरुआती कुंडली को असंपर्कित कर दिया जाता है। यानी बताना है कौन सी मोटर है, प्रतिशतक संपीड़क मोटर है, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस प्रकार से अलग करते हैं, इस प्रकार से बताना है। अब ऑप्शन देखिए, चुंबकीय रिले द्वारा, बी है अपकेंद्रीय स्विच द्वारा, सी है टाइमर द्वारा और डी है MCB द्वारा। तो यहाँ पर देखिए एक विशेष मोटर के लिए बताया गया है, कौन सी मोटर है, यहाँ पर देखिए एकल फेज की कौन सी मोटर है, प्रतिशतक संपीड़क मोटर है। तो ध्यान रखें, प्रतिशतक संपीड़क मोटर जो होती है इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको किस प्रकार से अलग किया जाता है, तो ध्यान रखें किसके द्वारा करते हैं, चुंबकीय रिले द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसके द्वारा अलग करते हैं, चुंबकीय रिले द्वारा। और यदि यहाँ से एक विशेष मोटर का नाम न देकर यदि पूछे तो दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, दोनों के द्वारा ही स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग किया जाता है। यानी अपकेंद्रीय स्विच के द्वारा भी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग किया जाता है और चुंबकीय रिले द्वारा भी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष मोटर के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है निम्न में से कौन सी राशि इकाई वोल्ट नहीं है। बताना है किसकी राशि इकाई वोल्ट नहीं है दोस्तों, किसका मात्रक वोल्ट नहीं है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, विभवांतर, बी है चुंबकीय प्रेरक बल, सी है विद्युत विभव, डी है विद्युत प्रेरक बल। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। यहाँ पर देखिए चुंबकीय प्रेरक बल, चुंबकीय प्रेरक बल जो होता है इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर टर्न होता है। यहाँ से देखेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। और विद्युत प्रेरक बल EMF जो है दोस्तों, EMF का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। तो इसमें देखिए बताना है कौन सा इकाई वोल्ट नहीं है, तो किसकी इकाई वोल्ट नहीं होगी, चुंबकीय प्रेरक बल। ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस मोटर का भार पर प्रारंभिक टॉर्क सर्वाधिक होता है। यानी बताना है किस मोटर का भार पर, यानी किस मोटर का लोड पर स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो सर्वाधिक होता है, किस मोटर का होता है। ऑप्शन देखिए, DC श्रेणी मोटर, बी है AC श्रेणी मोटर, सी है तुल्यकालिक मोटर, डी है स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है किस मोटर का सर्वाधिक होता है दोस्तों, DC श्रेणी मोटर का। ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक टॉर्क जो उच्च होता है वो कौन सी मोटर का होता है, DC श्रेणी मोटर का। ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी कार्यशाला में निम्न में से कौन सा अनुक्रम बनाए रखा जाता है। बताना है दोस्तों
किसी कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा फेज अनुक्रम होता है? तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक जो फेज अनुक्रम रखा जाता है वो क्या रखा जाता है दोस्तों? RYB। क्या होता है दोस्तों? RYB फेज क्रम में इसे रखा जाता है। तीनों जो होते हैं दोस्तों, तीनों फेज 120 डिग्री के अंतर पर क्या होते हैं? फेज डिफेंस रहता है। तभी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका जो क्रम होता है वो किस प्रकार से रहता है? RYB। ध्यान रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ए इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है पावर सिस्टम में कौन सा सर्किट ब्रेकर 220 केवी के लिए प्रयुक्त नहीं होगा? यहाँ पर बताना है सर्किट ब्रेकर की जो वोल्टेज रेंज है 220 केवी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, यानी कौन सा 220 केवी तक के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है SF6। तो SF6 की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो दोस्तों कितनी होती है? 750 केवी। तो ये तो होगा। यहाँ से देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों, इसकी जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है? 11 केवी से 33 केवी। 11 केवी से 33 केवी। ध्यान रखें। यहाँ से देखेंगे ABCB जो होता है दोस्तों, इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 11 केवी से लेकर, सॉरी यहाँ से देखिए इसकी जो रेटिंग होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होगी वो होती है 3.3 केवी से लेकर 1100 केवी तक। कितनी होती है? 3.3 केवी से लेकर 1100 केवी तक इसकी क्या होती है? रेटिंग, यानी रेंज होती है। वोल्टेज रेंज जो होती है दोस्तों वो किस में ली जाती है? वोल्टेज में। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, इसकी भी क्या होती है? निम्न होती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर बताना है इसकी भी क्या होती है? हाई होती है, सॉरी MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है इसकी रेंज भी क्या होती है दोस्तों? उच्च होती है। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम DC सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं? बताना है दोस्तों DC सीरीज मोटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, केंद्र प्रसारण पंप, बी है लेथ मशीन, सी है एयर ब्लोअर, डी है लोकोमोटिव। तो देखिए यहाँ से DC सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर करेंगे? तो ध्यान रखिए कहाँ पर करते हैं दोस्तों? लोकोमोटिव यानी जो रेल होती है, रेल के वर्क में इनका प्रयोग किया जाता है। लोकोमोटिव फोर्स में इनका प्रयोग में लिया जाता है। ध्यान रखिए DC सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? लोकोमोटिव वर्क में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए केंद्र प्रसारण पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस मोटर का प्रयोग लिया जाता है? शंट मोटर का। ध्यान रखिए लेथ मशीन में भी कौन सी ली जाती है दोस्तों? शंट मशीन का। एयर ब्लोअर में देखेंगे तो यहाँ पर जो सिंगल फेज मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है DC सीरीज मोटर तो कौन सी होगी दोस्तों? लोकोमोटिव। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित लैंपों में से अन्य की तुलना में कम से कम स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव होता है? बताना है कौन से लैंपों में अन्य लैंपों की तुलना में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव जो होता है, इफेक्ट जो होता है वो किस में सबसे कम होता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखेंगे हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, बी है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, सी है मेटल हैलाइड और डी है LED। तो ध्यान रखिए दोस्तों सबसे कम स्ट्रोस्कोपिक जो प्रभाव होता है वो किस में होता है? LED में होता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रोस्कोपिक जो इफेक्ट है दोस्तों ये क्या है? ये एक रेडियो व्यतिकरण है। क्या है दोस्तों? रेडियो व्यतिकरण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? दूधिया प्रकाश में वस्तु उल्टी यानी विपरीत घूमती हुई दिखाई देती है। क्या होती है दोस्तों? विपरीत घूमती हुई दिखाई देती है। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान रखिए स्टार्टर जो होता है दोस्तों, ट्यूबलाइट में जो स्टार्टर होता है उसके समांतर में
समांतर में क्या लगाया जाता है दोस्तों, कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसकी रेंज क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.02 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लगाया जाता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ से देखिए, किसी विद्युत मोटर में एक कार्बन ब्रश की क्या भूमिका होती है। दोस्तों बताना है, विद्युत मोटर में जो कार्बन ब्रश उपयोग में लिए जाते हैं उनकी मोस्ट भूमिका होती है वो क्या होती है। ऑप्शन देखिए, मोटर में स्पार्किंग होने से रोकना, बी है अति तापन की वजह से मोटर को जलने से बचाना, सी है परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करना, डी है मोटर के घूर्णनशील भाग को साफ करना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्बन ब्रश जो लिए जाते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, मोटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, मोटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं दोस्तों, उनका प्रतिरोध क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है, हाई रखा जाता है। ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 40 वाट और 100 वाट रेटिंग वाले दो प्रदीप्ति लैंप को 240 वोल्ट एसी आपूर्ति के समांतर में जोड़ा जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 40 वाट और 100 वाट के क्या है, दो प्रदीप्ति लैंप हैं, उनको 240 वोल्ट एसी आपूर्ति से क्या जोड़ना है दोस्तों, समांतर में जोड़ना है। तो कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन देखिए, 40 वाट वाला लैंप 100 वाट वाले लैंप से ज़्यादा प्रकाश देगा, बी है 100 वाट वाला लैंप 40 वाट वाले लैंप से ज़्यादा प्रकाश देगा, सी है दोनों लैंप एक समान प्रकाश देंगे, और डी है दोनों लैंप प्रकाश नहीं देंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम प्रदीप्ति को दो समांतर में यानी ट्यूबलाइट को जब हम समांतर में जोड़ेंगे, दोस्तों ध्यान रखें, समांतर में जोड़ेंगे तो अधिक वाट का जो बल्ब होगा, अधिक वाट की जो ट्यूबलाइट होगी वो क्या होगी, अधिक प्रकाश देगी, क्योंकि उसे क्या होता है, पैरेलल में जुड़ने के कारण उसे संपूर्ण जो वोल्टेज मिलती है, इस कारण क्या होता है दोस्तों, वह अधिक प्रकाश देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन देखिए, 100 वाट का लैंप 40 वाट वाले लैंप से ज़्यादा प्रकाश देता है। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। और यदि यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार से पूछा जाए, सीरीज में जुड़े हुए होने पर कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा, तो उस टाइम पर देखिए कौन सा होगा, 40 वाट का लैंप क्या होगा, अधिक प्रकाश देगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कम वाट का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। हाई होने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सीरीज में अधिक प्रकाश देता है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। BIS के अनुसार बिजली के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में किए जाने वाले सब सर्किट पर लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सब सर्किट का लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन देखिए, 1.3 किलोवाट, बी है 500 किलोवाट, सी है 700 किलोवाट, और डी है 4.2 किलोवाट। तो यहाँ पर देखेंगे सब सर्किट के लिए जो BIS के अनुसार से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए दोस्तों, 1.3 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये फिक्स है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1.3 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधिकतम आयु एवं दक्षता के लिए 120 एम्पियर घंटे की क्या है दोस्तों, कोई बैटरी है। 12 वोल्ट 20 सी लेड एसिड बैटरी से उत्सर्जित विद्युत धारा की सिफारिश की जाती है। यहाँ पर बताना है, कोई बैटरी है जिसकी एम्पियर घंटा दक्षता जो है दोस्तों कितनी है, 120 है, और 12 वोल्ट के लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर बताना है दोस्तों, 20 सी जो दे रखा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है, 20 सी जो दे रखा है, 20 सी जो दे रखा है लेड एसिड बैटरी के लिए, ये क्या है दोस्तों, ये एक डिस्चार्ज दर है। जो क्या है दोस्तों, ये समय है। ध्यान रखिए क्या है दोस्तों, टाइम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो विसर्जन विद्युत धारा की जो
विद्युत धारा जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर क्षमता देखिए कितनी है 120 इंटू एम्पियर इंटू घंटा। तो यहाँ पर जो समय है दोस्तों वो किस में है, घंटे में है। तो इसका जब हम इसका डिवाइड करेंगे घंटे का, तो यहाँ पर देखिए कितनी एम्पियर होगी, यहाँ पर देखिए घंटे का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर घंटे की संख्या घंटे कितने हैं, 20 घंटे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करने पर कितनी बार होगा दोस्तों, 6 बार, 6 बार जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो एम्पियर होगी वो कितनी होगी, एम्पियर रेटिंग कितनी होगी, यानी उत्सर्जन विद्युत धारा कितनी होगी, 6 एम्पियर होगी। ये कब होगी, जब हम इसे 12 घंटे के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 12 घंटे तक लगातार उत्सर्जित करते हैं दोस्तों। क्या है, सॉरी, इसे 20 घंटे तक क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तब क्या होगा, 6 एम्पियर की धारा फ्लो होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिलेक्टेंस विद्युत परिपथ के समानुपाती होता है। बताना है दोस्तों, रिलेक्टेंस जो है प्रतिष्ठंभ कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट के समान होता है। ऑप्शन देखिए, प्रेरकत्व के समान, चुंबक व्यापकता के समान, सी है प्रतिरोध के समान, डी है धारिता के समान। तो दोस्तों चुंबकीय सर्किट में जो रेजिस्टेंस जो होता है उसे क्या बोला जाता है, रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ। तो ये किसके समान होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस के समान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक 440 वोल्ट रेटेड हीटर को 220 वोल्ट की आपूर्ति देने पर इसमें उत्पन्न ताप मूल ताप का गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए रेटेड वोल्टेज कितने हैं, 440 वोल्ट, और कितनी आपूर्ति दे रहे हैं, 220 वोल्ट, यानी कितनी आपूर्ति दे रहे हैं, रेटेड आपूर्ति की आधी। तो यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न जो होगी H बराबर I² RT। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे हीट जो उत्पन्न होगी वो किसके समानुपाती है दोस्तों, करंट के समानुपाती। तो यहाँ पर वोल्टेज आधी होने पर क्या हो जाता है दोस्तों, करंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो करंट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए कितना होगा दोस्तों, मैं पी लियो पहली कौन पीऊं, कितनी गुना ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बताना है H बराबर, हम इस प्रकार से कर रहे थे, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1/4, यानी क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/4। 1/4 क्या होगी दोस्तों, हीट उत्पन्न होगी। ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए, जब दो लेक्लांसी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका विद्युत वाहक बल होगा। जब दो लेक्लांसी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए लेक्लांसी सेल जो है, एक लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो होता है 1.46। तो दो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2.92 या 2.8 वोल्ट। तो लगभग किसके समान है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।